कैसे हो भाई लोग यार। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। भाई पिछली वाली वीडियो में लिटरली जो इंडिया मिस्ट्री का पार्ट 1 था उसमें आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिटरली पूरा ये भर डाला वी वांट पार्ट 2 वी वांट पार्ट 2 वी वांट पार्ट 2। तो भाई बिल्कुल यार तुम्हारा भाई क्यों नहीं लेकर आएगा पार्ट 2। मतलब यार आप लोग मेरी ऑडियंस हो तो आपके लिए पार्ट 2 लाना तो यार मेरा कर्तव्य बनता है ना। तो ये रहा आपके लिए भाई इंडिया मिस्ट्री का पार्ट 2 और भाई इसका पार्ट 3 भी है। जी हाँ, इसका पार्ट 3 भी है जो कि और ज़्यादा तगड़ा है। तो उसको अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना दैट वी वांट पार्ट 3। ठीक है, तो अब यार मैं कुछ भी नहीं कहूँगा ज़्यादा, बस तुम वीडियो देखो और भाई मतलब वीडियो में सही में कुछ अलग ही लेवल की रहस्यमय घटना है। तो चलो शुरू करते हैं। सोनिक बूम ऑफ जोधपुर। दिन था 18 दिसंबर 2012। उस दिन जोधपुर के लोग आराम से अपना वक्त व्यतीत कर रहे थे, लेकिन तभी उनको एक बहुत ही तेज और अजीब किस्म की आवाज सुनाई दी, जिसको सुनने के बाद उनके कानों में भी दर्द होने लगा और ये आवाज किसी बड़े विस्फोट जैसी थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस आवाज ने कई लोगों के घर के शीशे भी तोड़ दिए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा भयानक आवाज थी। दोस्तों इस आवाज के बाद कई लोग मायन कैलेंडर की उस भविष्यवाणी पर विश्वास करने लगे और उसको दोहराने लगे कि जिसमें लिखा था कि 31 दिसंबर 2012 को ये दुनिया खत्म हो जाएगी। परंतु दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसी आवाज को सोनिक बूम कहते हैं और यह आवाज तभी निकलती है जब कोई सुपरसोनिक जेट प्लेन आवाज की गति से भी ज्यादा तेजी से ट्रैवल करे। और 2-3 दिन बाद सब लोग बस इस चीज का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि इंडियन मिलिट्री अपने किसी प्लेन की टेस्टिंग कर रही होगी। परंतु दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब इस बारे में मिलिट्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उस दिन कोई भी टेस्टिंग नहीं हुई थी और साथ ही साथ उन्होंने इस बात को कुछ दिनों में प्रूव भी कर दिया। दोस्तों बाद में ये भी पता चला कि कभी भी मिलिट्री को शहर में किसी भी एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग करना अलाउड नहीं होता है, बिकॉज दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो आवाज इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि वो हमारे कानों को भी हानि पहुंचा सकती है और उसी के साथ साथ वो कई लोगों के घर के शीशे भी तोड़ सकती है, जैसा कि हुआ। इसीलिए कभी भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग यहाँ शहरों में नहीं करती, बल्कि कोई सुनसान जगहों पर करती है जहाँ पर लोग ना रह रहे हों। तो तब ये बात बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी हो गई थी कि आखिर जो वो आवाज़ थी वो कैसी थी। अब दोस्तों ये आप ही सोचिए कि आप अपने घर में आराम से बैठे हैं, चाय पी रहे हैं और तभी आपके घर के शीशे टूट गए, आपके कान दर्द करने लगे एक ऐसी खतरनाक आवाज़ से, और बाद में पता चले कि उसके पीछे किसी मिलिट्री का हाथ नहीं था, किसी इंसान का हाथ नहीं था। तो आप लोगों के मन में कुछ और ही ख्याल आएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम इसे साइंटिफिक वे में लें तो इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, तभी ये एक मिस्टीरियस घटना है। परंतु हाँ कुछ थ्योरी जरूर है। उनमें से एक थ्योरी तो ये है कि मिलिट्री ने उस दिन सीक्रेटली कोई एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग करी थी, और दूसरी थ्योरी ये है कि ये किसी एलियन की करतूत थी। दोस्तों मैं आपको ये मानने पे बिल्कुल मजबूर नहीं करूँगा कि आप माने कि किसी एलियन की करतूत थी या फिर कोई सीक्रेट टेस्टिंग, परंतु दोस्तों आप खुद ही सोचिए ना कि उस दिन अगर ऐसा हुआ तो आखिर वो कैसे हुआ, और इसीलिए एक मिस्टीरियस घटना बन गई और आज तक किसी को नहीं पता चला कि आखिर वो कोई सोनिक बूम ही था या फिर कुछ और। अब दोस्तों वीडियो यहाँ पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है यार इसका पार्ट 3 भी एकदम रेडी पड़ा है। और अगर आपको यार तो यार ये वीडियो पसंद आई होगी ना तो बस एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। और भाई यार मैं बोलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं चलता हूँ। तो अपना ध्यान रखिएगा यार और स्वस्थ रहिएगा।
धन्यवाद।